आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। प्यारे साथियों, जैसा कि अब तक की वीडियो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से संबंधित भिन्न भिन्न पहलुओं को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहा है, आज की वीडियो में भी वही उन्हीं के जीवन से संबंधित एक घटना है जिसे आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1928 में महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की। ये जो महाड़ सत्याग्रह था, इसका जो उद्देश्य था कि जितने भी सार्वजनिक कुएं और तालाब थे जिनमें अछूत समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की। बाबा साहब ने तो 1928 में जो शुरुआत की कि अछूतों को, गरीबों को, मज़दूरों को, दबे कुचले समाज को भी पूर्णतः अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिले। तो 1928 से पहले सन 1925 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। रूस की क्रांति ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों को बहुत ही प्रेरित किया। कम्युनिस्ट विचारधारा जो थी वो पूंजीवाद के खिलाफ थी और मज़दूरों के पक्षधर थी। जी हाँ, भारत देश में भी बॉम्बे में एक ट्रेड यूनियन थी जिसके नेता S.A. डांगे थे, जो महाराष्ट्र से थे, जो ब्राह्मण समाज से संबंध रखते थे। महाराष्ट्र में कपड़ा मजदूर उद्योग था बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने जो वहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग थे उनके लिए एक यूनियन बनाई जिसका नाम रखा गिरनी कामगार यूनियन। उस गिरनी कामगार यूनियन में तकरीबन उस समय में 70,000 सदस्य बने। उन 70,000 सदस्यों में ज़्यादातर अछूत समाज के थे और उस अछूत समाज में भी जो महार जाति से संबंध रखने वाले लोग थे महाराष्ट्र में, उनकी संख्या ज़्यादा थी। जो कपड़ा उद्योग था उसके दो विभाग थे अलग अलग, एक कताई विभाग, दूसरा बुनाई विभाग। और जो ज़्यादा अछूत समाज की जो संख्या थी उन लोगों को बुनाई विभाग में काम करने की बजाय कताई विभाग में काम करने के लिए ही प्राथमिकता दी गई थी। वहीं पर वो काम करने की मंजूरी दी गई थी। इस कताई विभाग में जो व्यक्ति काम करते थे उनको वेतन भी कम मिलता था और काम भी ज़्यादा करना पड़ता था। जो दूसरा विभाग था बुनाई विभाग, उसमें अछूत समाज के किसी व्यक्ति को काम करने की परमिशन नहीं थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि जो बुनाई विभाग था उसमें काम करने वाले लोगों को जो धागा है उसे अपने मुंह में रखना पड़ता था और तब मशीन को चलाना पड़ता था। और लोगों की उस टाइम में जो अवधारणा थी कि यदि इस बुनाई विभाग में अछूत समाज के लोगों को काम करने की परमिशन दी गई तो वो अपने मुंह में धागे को रखेंगे और फिर काम करेंगे, और उनके मुंह में धागा रखने की वजह से अछूतों की लार से ये जो उत्पाद है ये बहुत ही प्रदूषित हो जाएगा। इस कारण से उस समाज के लोगों को बुनाई विभाग में काम करने की परमिशन नहीं दी गई थी। जो S.A. डांगे, जिन्होंने गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना की थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, एक हड़ताल शुरू की जिसका उद्देश्य था कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों को अधिकार प्राप्त हों। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी इस बात से सहमत थे और डॉक्टर अम्बेडकर ने S.A. डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे उनको एक सुझाव दिया कि आप जो इतना मज़दूरों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, एक आंदोलन, एक हड़ताल शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मेरा एक सुझाव है आप उसे भी शामिल करें तो ये और अच्छा रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर का सुझाव था कि आप इस हड़ताल में उद्योग में काम करने वाले सभी मज़दूरों के समान वेतन और समान अधिकारों की बात को भी शामिल करें। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए सुझाव को S.A. डांगे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इस बात को लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो दरार है, जो गैप है, जो मनमुटाव है, वो बढ़ता चला गया और एक बहुत बड़ी दरार का काम किया। इस कारण से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो गैप बढ़ता गया उसका कारण यही था। अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ पूंजीवाद के विरोध में और मज़दूरों के पक्षधर थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मज़दूरों में भी जो दो फाड़ हुई थी उसको भी समान रूप से सभी को समान वेतन और समान अधिकारों की बात का सुझाव दिया, जिसे इग्नोर कर दिया गया। तो इस बात से आप सभी परिचित हों कि भारत देश की जो दुर्दशा थी, यानी कि अछूत समाज के किसी व्यक्ति को मुंह में धागा रखने का भी अधिकार नहीं था कि कहीं वो उत्पाद प्रदूषित ना हो जाए। तो आज भारत देश का प्रत्येक नागरिक जो भारतीय संविधान में दिए गए
मौलिक अधिकारों के अनुरूप अपने अधिकारों के प्रति सजग है, उसे हड़ताल करने का अधिकार है, समान वेतन का अधिकार है और एक्स्ट्रा टाइम में काम करने पर जो उसकी एक्स्ट्रा दिहाड़ी बनती है उसे भी प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसके लिए बाबा साहब का हम क्या पूरा समाज, पूरा गरीब मजदूर शोषित समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।